मृत्युम मां मृत्युम गमय। बुद्ध अनूठे है। ध्रुव तारे है, तारे तो बहुत है लेकिन ध्रुव तारा एक है। बुद्ध ध्रुव तारे जैसे है। उनके साथ मनुष्य की चेतना के इतिहास में एक नया अध्याय का सूत्रपात हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वह पहले से ही कहा जाता रहा है, उसमें कुछ नया नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने जो कहा वह पुराने की ही नई व्याख्या थी। व्याख्या नहीं थी लेकिन सत्य पुराने थे, अति प्राचीन थे। महावीर ने जो कहा उसे महावीर के पहले 23 तीर्थंकर दोहरा चुके थे। जोड़ा बहुत जोड़ा लेकिन नए का कोई जन्म न था। लेकिन बुद्ध के साथ कुछ नए का जन्म हुआ है। बुद्ध के साथ एक क्रांति उतरी है मनुष्य की चेतना में। उस क्रांति को समझना जरूरी है, तभी हम बुद्ध के वचन समझ पाएंगे। ये वचन साधारण नहीं है, ये बुद्ध के वचन साधारण नहीं है, ये क्रांति की उद्घोषणा है, क्रांति का उद्घोष है। तुम बुद्ध को और के साथ मत गिन लेना, कंपैरिजन मत करना। हिंदुओं ने बुद्ध को अपने 10वें अवतारों में गिना है और बौद्ध भी सोचते हैं कि यह बुद्ध के प्रति बड़ा सम्मान हिंदुओं ने प्रकट किया है, लेकिन मैं नहीं सोचता, क्योंकि बुद्ध को 10 अवतारों में गिनना बुद्ध के ध्रुव तारे पर चोट करनी जैसी बात है। बाकी जो हिंदुओं के 9 अवतार है उनमें से किसी ने भी नए का कोई सूत्रपात नहीं किया है। कोई क्रांति उनसे प्रारंभ नहीं हुई। उन्होंने शाश्वत सत्य दोहराया है, रिपीट किया है। वह बहुमूल्य पुरुष थे, मानता हूं मैं, पर अनूठे नहीं थे। उनसे परंपराओं का तो बल मिला लेकिन क्रांति का जन्म नहीं हुआ। इसीलिए बुद्ध को किसी 10 के साथ जोड़ना बुद्ध का अपमान है, सम्मान नहीं। बुद्ध अकेले है, न उन जैसा उनके पहले है कोई, न उन जैसा उनके बाद कोई। उनके अकेलेपन में ही उनकी खूबी है, उसकी विशेषता यही है। क्या क्रांति बुद्ध मनुष्य की चेतना में ले आए, समझे जरा इस बात को। पहली बात कहता हूं, बुद्ध के साथ धर्म ने वैज्ञानिक होने की क्षमता जुटाई है। बुद्ध के साथ धर्म वैज्ञानिक हुआ, बुद्ध के साथ विज्ञान की गरिमा धर्म को मिली। इसीलिए यह आकस्मिक नहीं है कि आज वैज्ञानिक युग में जब राम भी फीके पड़ गए, जब क्राइस्ट भी फीके पड़ गए, क्राइस्ट के पीछे चलने वाले भी औपचारिक क्राइस्ट का नाम लेता है। महावीर की पूजा भी चलती है लेकिन नाम मात्र, बस काम चलाओ। बुद्ध की गरिमा बढ़ती जाती है जैसे जैसे विज्ञान, जैसे जैसे साइंस प्रतिष्ठित हुआ मनुष्य की आंख में, वैसे वैसे बुद्ध की गरिमा बढ़ती गई। बुद्ध की गरिमा एक क्षण को भी घटी नहीं। और तो सत्य पुरुष पुराने पड़ गए, मालूम पड़ते हैं, लेकिन बुद्ध कुछ अलग है। अब बुद्ध का युग आया है, या शायद अभी नहीं आया है, आने वाला है। पगध्वनि सुनाई पड़ती है कि बुद्ध का युग करीब आ रहा है। चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे बेनेट रसाल हो, चाहे पॉल सात्रा हो, चाहे कार्ल जेस्पर्स हो, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी जो क्राइस्ट के सामने झुकने में बेचैनी अनुभव करता है, उनके सिर बुद्ध के सामने झुक जाता है। बेनेट रसाल ने लिखा है कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ, आई एम बॉर्न इन ईसाई घर में। लेकिन ईसाई की धारणा में पाला पोसा गया है बेनेट रसाल, लेकिन उसके मैंने छुटकारा पा लिया, कहता है। एक बड़ी किताब लिखी है उसने, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियंस, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं, और सारे तर्क दिए है। जीसस का व्यक्तित्व अवैज्ञानिक है, इसीलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता। बेनेट रसाल कहा है, मैंने नहीं। लेकिन बेनेट रसाल ने भी कहा है कि बुद्ध के साथ कुछ बात और है। बुद्ध को इनकार करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बुद्ध ने अवैज्ञानिक की कोई बात नहीं की है। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं उच्चारा जिसे तुम तर्क से खंडित कर सकते हो। बुद्ध बोले बहुत जरूरी है, लेकिन बुद्ध बोले भी कम है। बुद्ध ने एक बात भी नहीं कही जो बुद्ध की कसौटी पर खरी न उतरती हो। इसका यह अर्थ नहीं कि
बुद्ध बुद्धि पर चूक जाते हैं, बुद्ध बुद्धि के पार जाते हैं, लेकिन बुद्ध का सहारा लेकर जाते हैं, बुद्धि का सहारा लेकर जाते हैं, बुद्धि के विपरीत नहीं, विरोध भी नहीं। यह बुद्ध की पहली क्रांति है। बुद्ध कहते हैं बुद्धि की भी सीढ़ी बना लेंगे, हम माइंड की भी सीढ़ी बना लेंगे, इस पर चढ़ेंगे। सत्य बुद्धि के पार है, लेकिन बुद्धि के विरोध में नहीं है। एंटी एंटिकुलर नहीं है, सुपर एंटिकुअल है। इसलिए बुद्ध को छोड़ने की जरूरत है सत्य को पाने के लिए। बुद्धि को छोड़ने की जरूरत है सत्य को पाने के लिए। बुद्धि को परमार्जित निखारने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। अगर बुद्धि शुद्ध न हो, जहर है, शुद्ध हो जाए तो अमृत। बुद्धि बुद्धिवादी है, यद्यपि उनकी बुद्धि बुद्धि के पार हो जाए उसकी तरफ इशारे करती है। इसलिए कोई बुद्धवादी बुद्ध को इनकार नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल बात है। बुद्ध ने जो जाना, जानते हैं, बुद्ध ने जानते हो भगवान की बात नहीं की, जानबूझकर ईश्वर की बात ही नहीं की, परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। नहीं कि बुद्ध को पता नहीं है, बुद्ध को सब पता है। बुद्ध को पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा। लेकिन नाम लेना भी अबौद्धिक है, मालूम पड़ता है। इसका प्रमाण नहीं जुटाया जा सकता। अगर कोई पूछे कहां है ईश्वर, तो कैसे प्रमाण जुटाओगे ईश्वर के बाबत। तो बुद्ध ने ईश्वर की बात छोड़ दी, लेकिन अप्रामाणिक बात कहने की उन्होंने भूल नहीं की। ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं, चुप रहे। बुद्ध ने ध्यान की बात की है, क्योंकि वे जानते हैं जो ध्यान में उतरेंगे वह एक ना एक दिन ईश्वर को जान ही लेंगे। ईश्वर की बात क्या करनी, अगर स्वाद ही लेना है तो उस दिन डोल जाएगा मन, उस दिन मस्त हो जाएगा। लेकिन जब तक स्वाद नहीं लिया तब तक कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर के बाबत करके रुकावट पड़ जाए कहीं। तुम देखो बहुत से लोगों को, बहुत लोग ईश्वर के कारण धार्मिक होने से रुक गए, क्योंकि ईश्वर में ही भरोसा नहीं है तो आता है तो धार्मिक कैसे हो। तो बुद्धों ने नास्तिक को भी धार्मिक होने का मार्ग खोला। यह अपूर्व क्रांति है। बुद्ध ने कहा तुम नास्तिक हो, ठीक हो, भले हो, आओ, क्योंकि ध्यान करने में नास्तिक को कोई अड़चन नहीं होती, नास्तिकों को ध्यान में बाधा नहीं होती। और ध्यान रखना, बुद्ध कहते हैं ध्यान तो उनका वही अर्थ नहीं होता जो दूसरे का होता है। जब मीरा कहती है ध्यान, तो उसका अर्थ होता है कृष्ण पर ध्यान, किसी पर ध्यान। जब बुद्ध कहते हैं ध्यान, तो वह कहते हैं जब तक कोई तुम्हारे चित्त में हो तब तक ध्यान नहीं होता, तब तक ध्यान नहीं, न कृष्ण न राम न अल्लाह। जब तक तुम्हारे चित्त में कोई है तब तक चित्त है, तब तक कैसा ध्यान। तो ध्यान का अर्थ है चित्त में शून्य हो जाना, विचारों से शून्य हो जाना। किस पर ध्यान, बात ही गलत है। ध्यान एक अवस्था है निर्विचार की। ध्यान एक अवस्था है जब तुम बिल्कुल अकेले हो, एकाकी हो, अकेला तुम्हारा चैतन्य बचे, निर्विकार, जरा भी बादल न रहे, आकाश बचा न रहे, कोरा, निरभ्र, तब ध्यान। इस ध्यान को तो नास्तिक भी कर सकता है। इस ध्यान के लिए कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने एक नया शब्द कहा है, शोध। श्रद्धा नहीं, शोध, खोज। श्रद्धा का अर्थ होता है खोजने के पहले मान लो। श्रद्धा का अर्थ होता है मानने के पहले, खोजना बाद में, मानना पहले। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर पहले मान ही लिया तो खोजोगे कैसे, फिर तो मान्यता ही बाधा बन गई। खोज का तो अर्थ है कि आंख खाली हो, कोई मान्यता ना हो, न पक्ष न विपक्ष। खोज का तो अर्थ होता है कि इतना ही बोध हो कि मुझे पता नहीं है और मैं पता करना चाहता हूं। और तुम अगर आस्तिक से पूछो तो वह कहेगा कि ईश्वर है, मेरी श्रद्धा ईश्वर में। नास्तिक से पूछोगे तो वह कहता है कि ईश्वर नहीं है, यह मेरी श्रद्धा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत। आस्तिक और नास्तिक दोनों श्रद्धालु है,
एक ईश्वर के होने के पक्ष में है और एक ईश्वर के ना होने के पक्ष में है। बुद्ध कहते हैं दोनों धार्मिक न रहे। धार्मिक का तो अर्थ है कि आदमी कहेगा कि मुझे पता नहीं, मैं अंधेरे में खड़ा हूं, खोजना है, जब तक खोज ना हो जाए तब तक कैसा कहूं कि ईश्वर है या नहीं। खोज हो जाएगी पूरी तब कहूंगा, निष्पत्ति बाद में आएगी। यही तो विज्ञान की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रक्रिया के ये चरण है, पक्षपात रहित धारणा, शून्यता, अवलोकन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशन। लेकिन अवलोकन तो हो ही नहीं सकता अगर तुम पहले से ही मान कर चलो, तब तो तुम वही देख रहोगे जो तुम देखना चाहते हो, तब तो तुम्हारी आंख तुम्हें वही दिखाती रहेगी जो तुम देखना चाहते हो। असंभव है। फिर धारणा पहले से हो, पहले से आकृति मन में हो, तो उसकी आकृति के सहारे तुम देखोगे। तुम्हारी आंख में जब कोई आकृति बसती है ना, तो तुम उसे खोजने लगते हो। फिर हम वही सुनते हैं जो हमारी धारणा है, हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है। विज्ञान का अनिवार्य चरण है कि तुम निर्धारण से जाओ। तुम पहले से ख्याल लेकर मत जाना, शून्य मन जाओ, नग्न मन जाओ, तो अवलोकन होगा। फिर परीक्षण करो, क्योंकि अवलोकन से ही कुछ नहीं होता। जो बात पहली दफे समझ में आ गई उसे कई तरफ से जांचो, परखो, बहुत प्रयोग करो। जब हर प्रयोग एक ही नतीजे पर आए और कभी कभी अपवाद न हो, तब कुछ रास्ता है तो अनुभव होगा। अनुभव से ही निष्पत्ति होगी। श्रद्धा बाद में। श्रद्धा पहले कदम नहीं है। विज्ञान में पहला कदम संदेह, अंतिम कदम श्रद्धा। जिसको तुम धर्म कहते हो, आमतौर से उसमें श्रद्धा पहले कदम है। फर्स्ट श्रद्धा, बाद में संदेह का तो नाम ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इसलिए बहुत बुद्धिमान लोगों को मजबूरी में अधार्मिक रहना पड़ा, नास्तिक, क्योंकि यह बात उनकी पकड़ में ही नहीं आती। संदेह को कहां ले जाए? है तो संदेह, और अगर परमात्मा ने दिया है संदेह तो उसे काट कर कैसे फेंक दे? उसका कोई उपयोग तो होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध ने अनूठी बात कही है। बुद्ध ने कहा संदेह का उपयोग हो सकता है। संदेह को श्रद्धा की सेवा में लगाया जा सकता है। संदेह श्रद्धा के विपरीत नहीं है। संदेह के ही सहारे श्रद्धा खोजी जा सकती है। यही तो विज्ञान करता है, संदेह के सहारे श्रद्धा खोज लेता है। और वैज्ञानिक जब एक निष्पत्ति पर पहुंचता है तो संदेह का कारण नहीं रह जाता। सब परीक्षण कर लिए, अवलोकन कर लिया, सब तरफ से जांच परख कर ली, ऐसा पाया तथ्य, धारणा नहीं तथ्य पाया है। बुद्ध का एक नाम है तथागत। उसका अर्थ होता है जो जगत में तथ्य को लाया, जिसके द्वारा जगत में तथ्य आया। इसके पहले कल्पना थी, धारणाएं थी, विश्वास थे। ये जो तथागत शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। उसके बहुत अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ यह भी होता है, आगता का अर्थ होता है आगता, और तथा का अर्थ होता है तथ्य, जिसके द्वारा तथा तथ्य जगत में उतरा, जिसने सत्य को तथ्य के माध्यम से खोजने के लिए कहा, जिसने श्रद्धा की शोध संदेह के द्वारा करने के लिए कहा। यह बड़ी किमया है कि हम संदेह का उपयोग श्रद्धा को पाने के लिए कर ले। केशर कस्तूर नहीं, मैली राख कर सकती है पावन, कनन रजत के झूठे पात्र। तुमने देखा होगा, झूठे पात्र को साफ करना हो तो क्या करना पड़ता है? केशर कस्तूर की जरूरत नहीं रहती, राख की जरूरत होती है। वही पावन करेगी, वही झूठे बर्तन साफ करेगी। आजकल साबुन इस्तेमाल करते, बात अलग, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। स्वर्ण और चांदी के बने झूठे पात्र को साफ करना हो तो राख का सहारा लेना पड़ता है। केशर कस्तूरी से कैसे थोड़े पात्र शुद्ध होंगे? राख से शुद्ध होते हैं। और राख क्या है, शुद्ध करेगी? तुम कहोगे राख तो खुद ही शुद्ध नहीं है। ऐसा ही संदेह है,
ऊपर से देखोगे राख, लेकिन अगर इसका उपयोग कर लो तो तुम्हारी आत्मा के रजत कणक के पात्र इससे शुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध ने संदेह को शुद्ध के लिए उपयोग कर लिया, और कलाकार वही है जो व्यर्थ का भी सार्थक उपयोग कर ले। गुणी वही है जो कांटे को भी फूल बना ले। कांटा काट देने का कोई गुण नहीं, उपयोग कर लेना, सृजनात्मक उपयोग कर लेना गुण है। वैज्ञानिक कहते हैं निरपेक्ष रही, कोई अपेक्षा लेकर सत्य के पास मत जाओ। आंख खाली है ताकि तुम वही देख सको जो यथावत तथावत। तुम अगर पहले से ही कुछ मानकर चल पड़े तो वह देख लोगे जो तुम्हारी कल्पना है।